आज हम बात करेंगे टावर क्रेन ऑपरेटिंग का जो इंटरव्यू होती है उस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, किस तरह से उनका इंटरव्यू लेते हैं, उन इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं, सेफ्टी डिपार्ट एंड फैंटम डिपार्ट क्या क्या पूछते हैं, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको फैंटम डिपार्ट पूछेगा, आपको ये पूछेगा आप जो क्रेन से काम करके आए हो वो क्रेन कौन सा था, यानी उसका मॉडल कितना था, कौन सा कंपनी का क्रेन था, आपको वो बोलना है। उसका मॉडल कितना था ये आपको बोलना है। उसके बाद फिर आपको पूछेगा कितना कैपेसिटी का था, तो पूछेगा कि उसका कैपेसिटी कितना था। तो जितना भी है कैपेसिटी 5 टन 8 टन 10 टन 12 टन जो भी है आपको वो बोलना है कि 5 टन का क्रेन था या तो 10 टन का क्रेन था और जो मॉडल इतना था ये आपको बोलना है। मॉडल बताओगे, मॉडल बताने के बाद आपको पूछेगा कि आपका जो क्रेन था उसका जो होस्टिंग मोटर था, होस्टिंग मोटर में मतलब कितना एचपी का था। अगर आपको मालूम है कि आपका होस्टिंग मोटर कितना एचपी का था तो आप बोल सकते हो कि हाँ इतना एचपी का मेरा, एचपी मतलब जो हार्स पावर होती है, तो इतना हार्स पावर का मेरा मोटर था, उसके बारे में पूछेगा। फिर जो पूछेगा आपको कि उसमें लिमिट कितना था ये पूछेगा, कि लिमिट के बारे में पूछ सकता है कि आपको लिमिट सेटिंग करना आता है क्या नहीं आता है, ये आपको पूछेगा। अगर आपको आता होगा तो आप बोलिएगा, नहीं आता होगा तो भी बोलिएगा। तो आपको लिमिट के बारे में पूछेगा कि लिमिट कितना होती है और कौन सा लिमिट का क्या नाम है, ये आपको पूछेगा। फिर आपको पूछेगा कि आपको होस्टिंग का जो रोप है, वायर रोप है, वो कितना का वायर रोप था, आपको ये पूछेगा। ट्रॉली का जो रोप है वो कितना का पूछेगा, ये भी आपको पूछेगा। फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछेगा, अगर कभी आपको ऐसा पूछेगा, कभी मान लीजिए आप ऑपरेटिंग कर रहे हो और ट्रॉली का जो रोप है और ट्रॉली का रोप अगर टूट गया तो आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए आप लोड लेके आ रहे हो 2 टन 3 टन 4 टन जो भी है, आप लोड उठा के लेके आ रहे हो और ट्रॉली इन या तो आउट करते समय आपका ट्रॉली का अगर रोप टूट गया तो आप क्या करोगे उस मौसम में। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये पूछेगा। फिर से आपको पूछेगा कि मानिए कि आप लोड उठा रहे हो, आप दिन भर सुबह जो है स्टार्टिंग किए काम करने के लिए और काम कर रहे हो, सब कुछ सही सलामत है, और काम करते करते अगर अचानक अगर आपका जो होस्टिंग का जो ओवरलोड का लिमिट है अगर वो ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, और आप ऐसा कुछ लोड उठा रहे हो जिस लोड का वेट है कुछ 5 से 6 टन उसका वेट है और आपका उतना कैपेसिटी नहीं है, और आप 5-6 टन का लोड उठा रहे हो और आपका लिमिट तो पहले ही ख़राब हो चुका है। सुबह मॉर्निंग में जब आप काम करने आए तब जो है होस्ट जो मतलब जो होस्टिंग का जो लिमिट है ओवरलोड का वो ठीक था, लेकिन काम करते करते ही बीच में वो अचानक ख़राब हो गया, वो काम करना बंद कर दिया और आपको पता भी नहीं है कि मेरा होस्टिंग का जो ओवरलोड का लिमिट है वो काम करना बंद कर दिया, और आप लोड उठा रहे हो जो आपका कैपेसिटी है उससे कहीं गुना लोड उठा रहे हो। तो आप क्या करोगे, कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि आपका जो लिमिट है वो काम करना बंद कर दिया। आपको मालूम है कि हाँ सुबह मैंने चेक किया था मेरा लिमिट सही होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो काम करना तो बंद कर चुका है। वो तो अलार्म भी नहीं बजेगा, जो ओवरलोड का जो होल्डर होती है वो तो सिग्नल तो नहीं देगा क्योंकि वो काम करना बंद कर दिया है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका जो ओवरलोड का जो लिमिट है वो काम करना बंद कर दिया, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये बात आपको पूछेगा। सवाल और पूछेगा कि किरण में आर्थिन कितना तरह की होती है, ये आपको पूछेगा। टोटल किरण में कितना आर्थिन होती है ये आपको पूछेगा। कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या काम करता है, उसका लगाने का क्या मतलब है, वो काम क्या करता है, ये भी आपको पूछेगा। लाइटनिंग अरेस्टर जो होती है वो क्या काम करती है, उसका लगाने का क्या मतलब है, और टोटल कितना अर्थिन होती है किरण के अंदर, ये भी आपको पूछेगा। भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पूछेगा कि आप लोड उठा रहे हो और लोड उठाते समय अगर आपका ब्रेक फेल हो जाए होस्टिंग का तो आप क्या करोगे, ये भी आपको पूछेगा। इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, होस्टिंग का ब्रेक फेल हो गया तो क्या करोगे, इसके बारे में आप वीडियो है आप देख सकते हो, मैं डिटेल में इसमें नहीं बताएगा। पूछेगा कि जो पैंटम टिपर पूछेगा को जो पूछेगा कि आप मेंटेनेंस करने जाओगे तो मेंटेनेंस में आप क्या क्या फॉलो करोगे, ये आपको पूछेगा। कि मेंटेनेंस में जो आपका फॉलो करने वाली जो चीज़ होती है वो आप क्या क्या फॉलो करोगे, आपको ये पूछेगा। पुली के बारे में पूछेगा, स्विंग गियर के बारे में पूछेगा, स्विंग का जो अपना स्विंग बेस है जो दाता का उस पेनियम है उसके बारे में पूछेगा कि उसमें ग्रीस कैसे मारोगे, ये आपको पूछेगा। फिर आपको पूछेगा कि पुली में जो निप्पल होती है, जो सर्कलिंग होती है, बेयरिंग होती है, उसमें क्या करोगे, कौन सा ग्रीस कौन सा ऑयल यूज करोगे, ये भी आपको पूछेगा। मतलब कि घुमा फिरा के बात यही होती है कि फैंटम डिपर जो आपको पूछेगा वो क्रेन के बारे में आपको पूछेगा, मेंटेनेंस के बारे में पूछेगा,
कोई कोई ऐसे भी पूछते हैं कि इरेक्शन में डिसमेंटल आता है क्या, इरेक्शन करना आता है क्या, डिसमेंटल करना आता है क्या, सी फ्रेम वगैरह कॉलर बीम वगैरह लगाने आता है क्या। ये भी आपको पूछ सकता है कोई कोई, ऐसे नहीं है कि पूछेगा, कोई कोई कंपनी पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि हर कंपनी पूछेगा। कोई कोई कंपनी इरेक्शन की डिसमेंटल के बारे में पूछते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपको पूछेगा कि आपका जो गियर बॉक्स है उसमें कौन सा ऑयल यूज करते हो। गियर बॉक्स में आपको पूछेगा जो ऑयल जो है वो कौन सा आती है, उसका नंबर क्या है, ये आपको पूछेगा। आपको ग्रीस के बारे में पूछेगा कि ग्रीस कौन सा यूज करते हो, ये भी आपको पूछेगा। फिर जो मेंटेनेंस के लिए जो रोप जो चेकिंग होती है, होस्टिंग का रोप, वो क्रैक तो नहीं हुआ, कहीं टूटा भी तो नहीं है, ये सब भी कैसे चेक करोगे, ये भी आपको पूछेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मानो कि रोप अगर क्रैक है तो कैसे चेक करोगे, रोप चेक करने के लिए तरीका क्या है आपको पूछेगा। ये आपको पूछेगा कि फिर कि मानो कि होस्टिंग का रोप चेंज करने का है, वो डैमेज हो चुका है और रोप को चेंज करके नया रोप डालना है, तो क्या करोगे, किस तरह से आप रोप को चेंज करोगे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको पूछा जाएगा पैंटम डिपार्ट से कि रोप जो है होस्टिंग का वो आपको चेंज करने का है, तो कैसे चेंज करोगे, उसका तरीका क्या है, मतलब आपको पूछेगा किस तरीके से आप उसको चेंज करोगे, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको चेंज करना है, ये आपको बोलना पड़ेगा। और फिर कहा कभी भी अगर मान लीजिए काम करते करते अगर स्विंग मोटर का ब्रेक फेल हो गया, स्विंग मोटर का ब्रेक काम करना बंद कर दिया और हवा का स्पीड काफ़ी है, तो आप क्या करोगे। आपके बाजू में जो है क्रेन लगा हुआ है, उधर मतलब घूमेगा, अगर छोड़ दिए तो टच होएगा, फिर उस क्रेन को नुकसान पहुंचेगा। तो आपका ब्रेक तो फेल हो चुका है, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे रोकोगे ब्रेक को फेल होने से। तो ब्रेक जो फेल हो जाएगा, अगर स्विंग का ब्रेक फेल हो गया तो फुल स्पीड में जाके बाजू में जो भी होगा उधर टकराएगा। तो उस टकराने को बचाने के लिए आप क्या करोगे, उस मौसम में आप ब्रेक को जो फेल हो चुका है तो क्रेन को कहीं टकराने से कैसे बचाओगे, ये आपको पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आपको पूछेगा मान लिए कि लोड उठा रहे हो और ट्रॉली मोटर का ब्रेक फेल हो गया, तो आप क्या करोगे। कभी बार ऐसी होती है कि हम लोग तो दिन भर काम करते हैं, काम करते करते बीच में अगर ट्रॉली मोटर का ब्रेक फेल हो गया, तो ट्रॉली मोटर जो है ब्रेक उसका काम करना ही बंद कर दिया, तो आप क्या करो, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आप ट्रॉली मोटर जो है उसका ब्रेक फेल हो चुका है, उसका ब्रेक काम करना बंद कर दिया है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको पूछेगा। अभी बात करते हैं, अभी इस तरह से पीएनटम डिपार्ट का बोलेंगे तो बहुत कुछ सवाल है पूछेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ्टी डिपार्ट जो आपको पूछेगा वो आपको पूछेगा कि क्रेन का सेफ्टी क्या है, आपको ये पूछेगा क्रेन का सेफ्टी क्या है, आप क्रेन में जाने से पहले क्या क्या फॉलो करोगे, ये आपको पूछेगा कि क्रेन में जाने से पहले आप फॉलो क्या करोगे। ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल है पूछेगा, तो आपको बोलना है, जो आपको पता है तो आपको बोलना है क्या क्या फॉलो करना है। आपको पूछेगा कि आप क्रेन में जाके सबसे पहले क्या चेक करोगे, ये भी आपको पूछेगा कि आप जब मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम क्रेन में जाओगे तब जाके आप क्या क्या चेक करोगे फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में जाके, ये आपको पूछेगा सेफ्टी डिपार्ट। फिर सेफ्टी डिपार्ट आपको पूछेगा कि मान लीजिए कभी बाई चांस क्रेन का जो पैनल बोर्ड है उसमें फायर लग गया, तो आग लग गया, जो भी बोलो, मानिए कि अचानक आग लग गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और पैनल बोर्ड में आग लग गया, तो आप क्या करोगे उस मौसम में, आप कैसे मतलब वो आग को बुझाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। बार आपको पूछेगा कि मान लीजिए आपको सिग्नल मैन सिग्नल दे रहा है और सिग्नल देते देते उसका बैटरी डाउन हो चुका है, आपको नहीं मालूम, आपका उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रहा है, काफ़ी देर से आपका जो है पास उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे, लोड को डाउन करते रहोगे, स्टॉप करोगे, क्या करोगे, ये भी आपको पूछेगा। घुमा फिरा के ये सवाल को पूछेगा कि क्या करोगे, कैसे करोगे। आपको दिख रहा है कि उधर आदमी बहुत है, मानिए कि एक जगह है जहाँ पे लोड डाउन करने का है, लेकिन उस जगह पे बहुत आदमी लोग काम कर रहा है और सिग्नल मैन कह रहा है कि डाउन आने दो, लेकिन आप क्या करोगे, नीचे तो बहुत आदमी है, तो आप क्या करोगे उस मौसम में, मतलब कैसे डाउन करोगे, आदमी तो बहुत है नीचे, आप डाउन करोगे तो उन लोग पे लग सकता है, तो क्या करोगे, कैसे डाउन करोगे लोड को, ये भी आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। हवा का स्पीड के बारे में पूछेगा कि मान लीजिए हवा का स्पीड काफ़ी है, या तो फिर कितना हवा का स्पीड रहेगा तो आप ट्रेन को ऑपरेट करोगे, और कितना रहेगा तो आप ऑपरेट करना बंद करोगे। यानी हवा का स्पीड जो होती है वो कभी कभी ऐसा होती है मौसम के ऊपर स्पीड का जो गति है वो बढ़ जाती है, तो कितना हवा का स्पीड जो होती है वो कितना रहने पर आप ट्रेन को ऑपरेट करोगे, और कितना रहेगा तो आप ऑपरेट नहीं करोगे, ये आपको पूछेगा हवा के बारे में। सेफ्टी का जो सवाल होती है ना, इंटरव्यू होती है ना, वो सेफ्टी के बारे में वो लोग क्या करती है, घुमा फिरा के बात करते हैं। तो आपको बात को डरने का नहीं है, बात को समझना है और सीधी जवाब आपको देना है, क्योंकि वो लोगों का काम ही है घुमा फिरा के सवाल करना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करके वो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपको वही जवाब देना है। अगर नीचे अगर आदमी है, अगर डाउन करना है लोड को,
तो हम पहले आदमी साइड करेंगे, फिर लोग डाउन करेंगे। ऐसे आपको सिंपल जवाब देने का है। वो लोग घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन आपको जवाब सिंपल देने का। पूछेगा कि जब आप क्रेन पे जाओगे तो जो आपका जो सी फ्रेम है, कोलाड बीम है, जो भी है वो सब क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, उसके नट बोल्ट चेक कैसे करोगे, ये सब भी आपको पूछेगा। जाओगे तब कैसे चेक करोगे, आपको पूछेगा क्रेन पे जाओगे तो कैसे जाओगे, मतलब बेल पहन के जाओगे, बिना बेल का जाओगे, ये भी आपको पूछेगा। क्योंकि सेफ्टी का देखो, सेफ्टी का क्या है, उसको हर तरह से सेफ्टी चाहिए, उसको काम नहीं चाहिए, उनके पास सेफ्टी चाहिए। तो आपको सेफ्टी के बारे में ही उनको बोलना है। जितना हो सके आप उतना उनको सेफ्टी के बारे में बताओ, तो उनके लिए ठीक है। सेफ्टी डिपार्ट से एक सवाल और भी पूछ सकता है कि बोलेंगे कि मानो एक क्रेन है और वो क्रेन में आप पहली बार जा रहे हो उसको ऑपरेट करने के लिए, तो आप जाके उस क्रेन को क्या क्या देखोगे। फर्स्ट टाइम जब आप उस क्रेन पे जाओगे तो आप उस क्रेन का क्या क्या चेक करोगे, ये आपको बोलेगा कि मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको क्या क्या चेक करने का है। उस क्रेन के बारे में कोई बताने के लिए नहीं है, कितना कैपेसिटी है, क्या है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, मानो एग्जाम्पल के लिए। लेकिन आप जाके क्या क्या चेक करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्रेन 5 टन का है, 10 टन का है या 15 टन का है। कितना भी टन का क्यों ना हो, कोई आपको नहीं बताएगा। आपको ऊपर जाके चेक करके आपको बोलना है कि एक क्रेन कितना टन का है, आपको चेक करके बोलने का है। बात को समझ रहे हो ना, मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं कि एक क्रेन का कैपेसिटी इतना टन का है। आपको जाके क्रेन को देख के आपको बताने का है कि ये क्रेन कितना टन का है, कितना कैपेसिटी, आपको देख के बताने का है। तो आप कैसे बताओगे, ये आपको पूछेगा, ये आपको बोलने का है, कैसे बताओगे आपको बोलना है। अरे ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो मैकेनिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको पूछ सकता है। लेकिन कोई कोई कंपनी इतना नहीं पूछते हैं। फिर भी जितना मैंने बताया हूँ ये सब इम्पोर्टेंट था। जो इम्पोर्टेंट जो सवाल था वो मैंने आपको बताया हूँ। यही ऐसा ऐसा चीज़ मतलब पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मैं बताया ये सब पूछना ही पूछना है, ऐसा नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। कोई कोई कंपनी ऐसा भी होती है जो काफ़ी कुछ पूछते हैं जो कि पूछना भी नहीं चाहिए, वो सब भी पूछ के बैठते हैं। ऐसे कोई कोई कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जो कुछ मैंने वीडियो में बताया हो वो सब मानो कि वो पूछा ही नहीं है, कुछ और भी पूछा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहने का मेरे को कि मैंने इंटरव्यू देने गया था, जो आपने बताया वो सब नहीं पूछा, कुछ और पूछा। हो सकते हैं भाई, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो पीएनडम डिपार्ट है, सेफ्टी डिपार्ट है, उन वो अपनी मर्जी के ऊपर आपको इंटरव्यू ले सकता है। इसमें आप डिपेंड नहीं कर सकते हो कि जो मैं वीडियो में बताया वही सब पूछेगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ था मैंने वीडियो में बताया। मेरा इस वीडियो का मकसद था इंटरव्यू में पूछे जाने वाली सवाल के बारे में, कैसे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, उसके बारे में मेरा वीडियो की मकसद था। सवाल के जवाब के बारे में नहीं था। अगर आपको जवाब चाहिए, कोई भी इसमें बताया हुआ सवाल के जवाब चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं। क्योंकि एक एक सवाल और एक एक जवाब अगर मैं देता रहूँगा तो वीडियो कहीं घंटों का हो जाएगा। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बताऊँगा।